श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज जो हमारी कक्षा का विषय है वह है आर्थिक कानूनी मामलों से कैसे करें बचाव। तो प्रिय साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और आपके साथ हूँ मैं विभूति नारायण पांडे शास्त्री। मानव के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती रहती है, बहुत मुसीबतें आती रहती है। कभी जीवन में खुशियाँ होती है, कभी गम होता है और एक खट्टे मीठे उतार चढ़ावों के साथ ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुसीबत बिल्कुल अचानक से ज़िंदगी में आ जाती है और उस समय ये समझ में ही नहीं आता कि इस मुसीबत से निकला कैसे जाए। तो आज हम आपको गीता ज्ञान में ये बताएंगे कि अगर अचानक कोई ज़िंदगी में मुसीबत आ जाए, किसी खास क्षेत्र में से जुड़ी हुई समस्या अगर अचानक ज़िंदगी में आ जाए तो कैसे उससे बाहर निकलेंगे। अचानक आप नौकरी में फंस जाएं, अचानक मुकदमे आ जाएं, अचानक दुर्घटना हो जाए तो कैसे आप उन मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। एक मंत्र जप करने को आपको बताएंगे जिससे आपको ज़िंदगी में अचानक दुर्घटना से आपको छुटकारा मिल पाएगा। गीता ज्ञान में क्या है खास, चलिए ये बताते हैं आपको। गीता ज्ञान में आज बात करेंगे कैसे पाएं अचानक आई मुसीबतों से छुटकारा। मंत्र जो बताएंगे उसके जप के द्वारा अगर विवाह संबंधी कोई समस्या है वो दूर होगी। और आर्थिक मामलों में, कानूनी मामलों में अगर आप अचानक फंस गए हैं तो उससे कैसे बाहर निकलेंगे। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। यदि अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो बगैर घबराए कैसे उस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र जो है वो बृहस्पति का मंत्र है। देव मंत्री विशालाक्ष सदा लोक हिते रतः। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ। देव मंत्री विशालाक्ष सदा लोक हिते रतः। अनेक शिष्य संपूर्ण पीड़ाम हर्तु मे गुरु। यदि कुंडली में बृहस्पति मारक हो जाए या कुंडली में बृहस्पति निगेटिव हो जाए या बृहस्पति की वजह से जीवन में नेगेटिविटी पैदा हो जाए, बृहस्पति की वजह से जीवन में नकारात्मकता पैदा हो जाए तो यह मंत्र बड़ा कारगर होता है। रोज प्रातः 108 बार इस मंत्र का जपें। आप बृहस्पति संबंधी पीड़ा से, बृहस्पति संबंधी मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर अचानक नौकरी में मुसीबत आ गई, आपके ऊपर नौकरी में कोई आरोप लग गया हो या बॉस ने कहा हो कि कल आकर मिलना, तुम्हें नौकरी से निकालेंगे या रखेंगे, कल इस विषय पर बात करेंगे। यानी नौकरी को लेकर अचानक कोई मुसीबत आ गई, फंस गए, नौकरी जा सकती है, कोई बड़ी गलती हो गई है, अचानक से आप फंस गए हैं, क्या करें कि नौकरी में आई हुई मुसीबत से आप बच सकें। जब भी ऐसी मुसीबत आए आपको एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र होगा ओम
गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करेंगे 3 दिन बहुत तक, प्रातः और सायंकाल। जिस दिन से मुसीबत आई हो उस दिन से सुबह और शाम अगले 3 दिन तक का या तो 3 माला सुबह और 3 माला शाम को, या 11 माला सुबह और 11 माला शाम को इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे, यानी सुबह शाम भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करेंगे और रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करेंगे। 3 दिन तक लगातार इस मंत्र का जप करने से अगर कोई नौकरी में अचानक मुश्किल आ गई हो तो वो मुसीबत आपकी दूर हो जाएगी। अब शादी की बात चल रही है, शादी लगभग निश्चित हो गई है, अचानक से ऐसी स्थिति आ गई कि लगता है कि शादी टूट जाएगी, यानी विवाह तय हो रहा है लेकिन पहुँचते पहुँचते बॉर्डर पर ऐसा लग रहा है कि शादी ब्रेक हो जाएगी। क्या करना चाहिए? अगर विवाह होने में मुसीबत आ गई हो, अचानक से लग रहा हो कि शादी तय होते होते ब्रेक हो जाएगी, तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम ह्रीं गौरी नमः। ओम ह्रीं गौरी नमः। इस मंत्र का जप करेंगे 3 दिनों तक, रोज़ सवेरे माँ दुर्गा के सामने, और एकदम सुबह सुबह करेंगे, यानी कि 6 बजे के अंदर सुबह उठकर 11 माला इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र का जप लाल चंदन की माला से करेंगे और माँ को लाल फूल अर्पित करेंगे। 3 दिन तक लगातार 11 माला अगर सुबह जपा जाए तो विवाह होने में जो अचानक बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। और इस मंत्र का जप लाल वस्त्र धारण करके करें तो अद्भुत परिणाम मिलेगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ गई हो, पत्नी ने कह दिया अब साथ में रहना मुश्किल है, अब आप अलग रहिए मैं अलग रहूँगी, या पति कहता है मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अलग रहो मैं अलग रहूँगा, यानी कि एकदम से लगने लगा कि भी वैवाहिक जीवन टूट जाएगा, अब वैवाहिक जीवन ब्रेक हो जाएगा, ये संभावना एकदम से बन गई, तो क्या करेंगे? स्त्रियों के लिए जो सबसे अच्छा मंत्र होगा ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। अगर आप पुरुष हैं और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ गई तो आप मंत्र जपेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र का जप चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे 27 दिन तक रोज़ सवेरे भगवान शिव के सामने इस मंत्र का जप करना चाहिए। महिला दूसरा मंत्र जपेगी, पुरुष दूसरा मंत्र जपेंगे। मंत्र का जाप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाएगा। आप चाहे तो 1 माला जप सकते हैं या 11 माला भी जप सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आई है तो वो अड़चन टूट जाएगी। धन के लेन देन में अचानक मुसीबत आ गई, किसी को पैसा देना है, कह दिया उसने कि आप अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, मैं मुकदमा कर दूंगा, या आपने किसी से पैसा लिया है और अगला आदमी कहता है मैं पैसा नहीं दूंगा, अचानक से मुसीबत आ गई, आपको पैसे की ज़रूरत है लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या आपको देना है पैसा आप दे नहीं पा रहे हैं, धन के लेन देन में अचानक मुसीबत आ गई, क्या करेंगे? इसके लिए जो मंत्र जपेंगे वो सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र का जप किया जाएगा और इस मंत्र का जप स्फटिक की माला से या मोती की माला से 11 माला रोज कर लेना चाहिए। जैसे ही यह समस्या आए उसके बाद मोती या स्फटिक की माला से ओम श्रीं श्रीयै नमः मंत्र का 11 माला जाप करना चाहिए और देवी को गुलाबी कपड़े में रख कर के अक्षत अर्पित करना चाहिए।
चावल के वो दाने जो टूटे हुए न हों। उसके बाद 11 माला यह मंत्र जप दीजिएगा। निश्चित रूप से अगर पैसे के लेन देन की कोई मुसीबत है जो अचानक आ गई है तो वह मुसीबत टल जाएगी। अगर आपके जीवन में अचानक मुकदमे की मुसीबत आ गई है, एकदम से फंस गए हैं आप, एकदम से मुकदमा शुरू हो गया है या ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां मुकदमे आप हार सकते हैं। अगर मुकदमे की मुसीबत आ गई तो क्या करना चाहिए? इसके लिए जो सबसे मजबूत मंत्र है वो ओम नमो भगवते आंजन्याय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजन्याय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर अचानक मुकदमे की मुसीबत आ गई हो तो जैसे ही इस प्रकार की मुसीबत शुरू हो जाए उसी दिन से शाम के समय इस मंत्र का जाप आप 9 माला करना शुरू कर दें। अगर मुकदमे का वाद विवाद का कोई चक्कर शुरू हो गया है तो जिस दिन शुरू हो उसी दिन की शाम से 9 माला इस मंत्र का जाप शाम के समय करना शुरू कर दीजिए। और मंत्र जप करेंगे हनुमान जी के सामने तुलसी की माला से लगातार जपते जाइए। आपकी मुकदमे की जो मुसीबत है और एकदम गायब हो जाएगी। अगर आप फंसने वाले हैं, अगर आप मुकदमे में हारने वाले हैं, अगर आपको मुकदमे में सही परिणाम नहीं पा रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करने से आप मुकदमे की मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। अचानक स्वास्थ्य की समस्या आ गई हो, कोई घर में अचानक बीमार पड़ गया या खुद अचानक बीमार पड़ गए, इसके लिए जो सर्वोत्तम मंत्र होगा ऐसे होगा ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। जैसे ही समस्या हो, सेहत खराब होनी शुरू हो गई हो या अचानक दुर्घटना की संभावना बढ़ गई हो, जैसे ही यह समस्या हो हनुमान जी के सामने घी का एक अखंड दीपक जला दें और उस दीपक को बुझने न दें जब तक कि सेहत की समस्या या दुर्घटना की समस्या दूर न हो जाए। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।